पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, बल्कि स्वर्ग की गद्दी जिसको मिलती है उसको ही इंद्र की उपाधि दी जाती है और उस व्यक्ति को ही इंद्रदेव कहा जाता है। वैदिक समाज जहां देवताओं की स्तुति करता है, वहीं वो प्राकृतिक शक्तियों की भी स्तुति करता है और मानता है कि प्रकृति के हर तत्व पर एक देवता का अधिकार होता है। जैसे कि वर्षा या बादलों के देवता इंद्र हैं, तो जल, समुद्र, नदी आदि के देवता वरुण हैं। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि इंद्र देव ना हो तो धरती माँ की क्या स्थिति हो? स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आज हम आपको ऐसी दो घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जब इंद्रदेव और उनकी शक्तियां विलुप्त हो गई। उस समय धरती माँ पर चारों ओर हाहाकार मच गया। पुराणों के अनुसार एक बार बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, वो देवराज इंद्र से काफी नाराज हो गए। इसी दौरान असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को इंद्रलोक छोड़कर जाना पड़ा। तब इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे सहायता की मांग की। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्रदेव, आपको किसी ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, तभी आपके दुख का निवारण होगा। तब इंद्र एक ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति की सेवा करने लगे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उस ब्रह्मज्ञानी की माता असुर थी। माता को असुरों के प्रति विशेष लगाव था। ऐसे में इंद्रदेव द्वारा अर्पित सारी हवन सामग्री जो देवताओं को अर्पित की जाती थी, वो ब्रह्मज्ञानी असुरों को चढ़ाया करते थे। इससे इंद्र की सेवा भंग हो गई। जब इंद्र को यह बात पता चली तो वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने उस ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले इंद्र उस ब्रह्मज्ञानी को गुरु मानते थे और गुरु की हत्या करना घोर पाप है। इसी कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष भी लग गया। ये पाप एक भयानक दानव के रूप में उनका पीछा करने लगा और वे वहां से भाग खड़े हुए। और तब किसी तरह इंद्र ने स्वयं को एक फूल में छुपाया और कई सालों तक उसी में भगवान विष्णु की तपस्या करते रहे। इतने वर्षों तक इंद्रदेव के पद पर कोई विराजमान नहीं था, जिसके कारण स्वर्गलोक में प्रतिदिन असुर आक्रमण करते रहते और धरती पर भी इसका प्रभाव दिखने लगा। वर्षा ऋतु के बिना धरती माँ का संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण असुरों ने इन कुछ वर्षों में धरती के ऊपर अत्याचार करना अपना अधिकार मान लिया। क्या आप जानते हैं कि इस तरह का प्रकोप स्वर्गलोक और धरती माँ ने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार अनुभव किया है? एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा, जो कि अपने भयंकर क्रोध के लिए विख्यात हैं, उन्होंने पारिजात पुष्पों की एक माला इंद्रदेव को भेंट की। इंद्र ने अपने धन वैभव के अभिमान में उस माला का तिरस्कार करते हुए उसे अपने हाथी ऐरावत के गले में पहना दिया और उस ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड से शत विक्षत कर दिया। आदर और प्रेम से दी हुई अपनी भेंट की ऐसी दुर्दशा देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, जिस धन समृद्धि के बल पर तुमने मेरी इस भेंट का अनादर किया है, आज से तुम उस लक्ष्मी से विहीन हो जाओगे। देवराज इंद्र, जो स्वर्ग के अधिपति थे, वे दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण स्वर्ग सहित श्रीहीन हो गए। इंद्र को बलहीन देखकर दैत्यों ने स्वर्ग में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इंद्र एक सुरक्षित जगह में जाकर छिप गए। इस पर दैत्यों का साहस और बढ़ गया। रोज स्वर्ग पर अलग अलग तरह से हमले होने लगे। इस दौरान वर्षा ऋतु धरती से विलुप्त हो गई। पेड़, पौधे, जानवर इत्यादि सभी बेहाल हो गए। मनुष्यों को जीवन जीने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तब बाकी दूसरे देवताओं ने सप्त ऋषियों से मंत्रणा करके धरती के उस समय के सबसे तेजस्वी राजा नहुष को स्वर्ग का राजा बना दिया। नहुष वीर और प्रतापी थे। उनके प्रभाव से स्वर्ग में फिर शांति हो गई। लेकिन देवराज का पद मिलने के बाद नहुष स्वयं को परम शक्तिशाली समझने लगे। उन्होंने इंद्र की पति शची से कहा, हे देवी, अब तुम मुझे अपना पति स्वीकार कर लो। शची ने जब मना किया तो नहुष उसे तरह तरह से परेशान करने लगे। तब शची देवगुरु बृहस्पति के पास गई, उन्हें सारी बातें बताई। सप्तऋषि भी नहुष की इस बात से नाराज हो गए। शची की बात सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें एक युक्ति सुझाई। उन्होंने शची से कहा, तुम नहुष का प्रस्ताव मान लो और उससे कहो कि अगर वो सप्त ऋषियों को कहार बनाकर खुद अपनी डोली में बैठकर आए तो तुम उसे अपना पति स्वीकार कर लोगी। शची ने यह सुझाव मान लिया। शची का संदेश पाकर नहुष खुश हो गए और सप्त ऋषियों को कहार बनाकर स्वयं डोली में बैठ गए। बूढ़े होने के कारण
सप्तऋषि तेज नहीं चल पा रहे थे। तब नहुष ने अगस्त ऋषि को लात मारते हुए उन्हें तेज चलने को कहा। क्रोधित होकर उन्होंने नहुष को अजगर बनकर धरती पर जाने का श्राप दे दिया। नहुष का उद्धार तब हुआ जब हजारों वर्ष बाद पांडवों ने उन्हें इस श्राप से मुक्त करवाया। भक्तों, ये पौराणिक कथा हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धन, वैभव, बल, शक्ति इन पर इतना ज्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए। अपने अभिमान में किसी के भी द्वारा दी गई भेंट का अनादर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई ऐसी दूसरी रोचक कथाएं पसंद हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि दूसरे किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।